वन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम लोग बात करेंगे बिग टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में। येस, आप लोगों ने ठीक सुना, यहाँ पे जो वैकेंसी आई है इट इज़ फ्रॉम खेलगांव पब्लिक स्कूल। इट इज़ अ बिग टीचर वैकेंसी। मैंने बिग टीचर वैकेंसी इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज आई हैं। सैलरी साफ साफ लिखिए 7 पे कमीशन तो नहीं पर 6 पे कमीशन दी जाएगी। मतलब 35,000 से शुरू होकर अगर हम NTT PRT की बात करें ये 65,000 तक जाएगी। मतलब PGTs जो है उनको 65,000 तक सैलरी दी जाएगी एज़ पर 6 पे कमीशन। इस पर फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। इसमें कोई भी स्टॉपेज नहीं है या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं वैकेंसीज़ का डिटेल सारी की सारी। देख सकते हैं खेलगांव पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज़ आई है। यहाँ आप चेक करेंगे तो ये PGTs की वैकेंसीज़ है। PGT है फॉर इंग्लिश, PGT केमिस्ट्री, PGT मैथमेटिक्स, PGT ज्योग्राफी एंड PGT लीगल स्टडीज़। तो अगर आप लोग अप्लाई करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ PGT यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट और साथ में आपका 2 साल का BEd होना ज़रूरी है और 1 साल का, जैसे पहले 1 साल का था। ठीक है, उसके बाद इसमें CTET की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉर द पोस्ट ऑफ PGTs। TGTs की बात करें तो TGT हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस की वैकेंसी है। तो अगर आप TGT के किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो यू शुड बी ग्रेजुएट फर्स्ट। आपको ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन होगी तो और अच्छी बात है। साथ में आप लोगों का BEd कंप्लीट होना चाहिए और आप लोगों का CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। CTET नहीं तो अगर आप लोगों ने स्टेट का भी क्लियर कर रखा है टेट तो आप स्टेट तो आप एग्ज़ाम मतलब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है फॉर JRT एंड PRT। ये JRT PRT है फॉर ऑल मेजर सब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑल मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स मतलब मेजर सब्जेक्ट्स आपके होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। इनके लिए सारी की सारी वैकेंसीज़ हैं। देन ठीक है, सो PRT की पोस्ट के लिए हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्लास 12 तो होना ही चाहिए विथ 50% मार्क्स। एंड ध्यान रखेंगे आप लोग अगर 12th के बाद आप लोगों ने या ग्रेजुएशन भी करी है अगर कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद अगर आप लोगों ने 2 साल का डिप्लोमा किया है, लाइक आपने JBT किया है या डाइट किया है, BTC DED किया है। ठीक है, इवन ग्रेजुएशन के बाद अगर आप लोगों ने BEd या BLEd भी किया है तभी भी आप एप्लीकेबल हैं। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स होते हैं वो BEd वाले टीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ PRT। नेक्स्ट वैकेंसी आई है नर्सरी टीचर्स के लिए। नर्सरी टीचर्स में ऑफकोर्स NTT है तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS आप लोगों को ही पढ़ाना पड़ेगा। तो अगर क्लास 12 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों ने 2 साल का NTT का डिप्लोमा किया है तो यू कैन अप्लाई। मैनेज एक्टिविटी टीचर्स है फिर म्यूज़िक, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, डांस। मैनेजर है HR को पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखना पड़ेगा, बैक ऑफिस मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेटर्स चाहिए फॉर प्री नर्सरी टू 12th। मतलब काफ़ी सारे कोऑर्डिनेटर्स हो गए। एक तो प्री नर्सरी हो गया से लेके 2nd क्लास तक, तो ये एक कोऑर्डिनेटर हो गया। देख एक आपका प्राइमरी कोऑर्डिनेटर, देन मिडल विंग कोऑर्डिनेटर 6 to 8, 9 to 12 आपका सीनियर विंग कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर्स की 4 पोस्ट है इसमें। देन अब स्पोर्ट्स कोचेस चाहिए फॉर और मेजर स्पोर्ट्स में जैसे स्केटिंग आ जाता है, टेबल टेनिस आ जाता है, योगा आ जाता है। ठीक है, क्रिकेट हो गया है। देन एकेडमिक काउंसलर चाहिए फॉर स्कूल स्टूडेंट जो बच्चों को काउंसिल कर सके इन द राइट डायरेक्शन। हॉस्टल वार्डन, यहाँ पे ना ध्यान रखेंगे इसमें ना हॉस्टल की फैसिलिटी भी है। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हॉस्टल है, फुली AC है, उसके लिए हॉस्टल वार्डन चाहिए। सैलरी आपको दे रखी है एज़ पर 7 पे कमीशन दी जाएगी और इससे भी ज़्यादा दी जाएगी अगर आप लोग इतने अच्छा एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड है। हायर स्टार्ट अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स को करना क्या है, अपने रेज्यूमे को मेल करना है careers@the kps.allahabad.org और बाय पोस्ट से भी अपना लेटेस्ट बायोडाटा भेज सकते हैं फोटोग्राफ के साथ। एट द अर्लीस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे चाहे आप दिल्ली से रहते हैं, देखिए ये वैकेंसी है खेलगांव प्रयागराज की। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने बोला है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। दिल्ली वाले, UP वाले सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। इवन आपका जो TA DA लगेगा, ट्रांसपोर्ट लगेगा, ये सारी अच्छा साथ में ये भी दे रखा है कि आपका TA DA भी आप लोगों को दिया जाएगा, जो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो एक बार इसकी वेबसाइट पे चल लेते हैं स्कूल की। देख सकते हैं खेलगांव पब्लिक स्कूल, मैंने यहाँ पे टाइप किया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक द वैकेंसी। बिल्डिंग चेक कर लेते हैं। ये आपका स्कूल का फ्रंट है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के मामले में बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, ये इनका आपका दिखाया पूरा अंदर का, देखिए स्पोर्ट्स, ये फंक्शंस वगैरह हो रहे हैं। काफ़ी बड़ा इसका रिसेप्शन, काफ़ी बड़ा है। स्कूल का कैंपस ही बहुत बड़ा है। देखिए ये एंट्री है स्कूल्स की। ठीक है,
ये क्लासरूम्स हैं आपके, गुड लक पार्टी, ये सब। ठीक है, एक बार बिल्डिंग देख, एक बार स्कूल की पहले वेबसाइट पे चल लेते हैं। सो दिस इज़ द वेबसाइट फॉर द स्कूल फॉर बेस्ट एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, बेस्ट स्कूल है ऑफ प्रयागराज। ठीक है, एडमिशन्स भी ओपन है प्री नर्सरी टू 12th। कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है। कुछ भी आपको कोई क्वेश्चन करना है, कोई क्वेरी है, यू कैन कॉल टुमारो, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको कुछ पूछना है तो। ठीक है, और साथ में हम देख सकते हैं, एक बार इसकी बिल्डिंग भी चेक करते हैं। ये सारे रिज़ल्ट का आ रखा है। बिल्डिंग में हम इमेजेस पे जाके चेक करते हैं एक बार। सो दिस इज़ अ स्कूल बिल्डिंग, ये देख सकते हैं कितनी बड़ी तो स्कूल की बिल्डिंग ही है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, सैलरी वगैरह सब अच्छी दी जाएगी, एंड दिस इज़ अ परमानेंट जॉब। ये जो स्कूल्स हैं ना, ये जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं जो आपको 6 पे कमीशन 7 पे कमीशन दे रहे हैं, तो ये बार बार टीचर्स को बदलते नहीं हैं। अगर एक बार टीचर अच्छा काम करती है तो वो परमानेंट भी कर देते हैं, और आपको सारी फैसिलिटीज़, ये डियरेंस, अलाउंस और ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है वो सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, सो होपफुली आपको ये पसंद आई होगी वैकेंसी। एक नेक्स्ट वैकेंसी भी चेक कर लेते हैं। वैकेंसी आई है ये फ्रॉम पैराडाइज कॉन्वेंट स्कूल, जिंद में है ये, हरियाणा में, ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से। इसमें वैकेंसीज़ आर फॉर मदर टीचर, पीआरटी इंग्लिश, पीआरटी सोशल साइंस एंड स्पोर्ट्स टीचर। तो मदर टीचर तो ये होती है फर्स्ट सेकंड क्लास के लिए होती है, जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती है, जो पूरा दिन एक ही क्लास में रहती है फर्स्ट सेकंड में, और सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करती है। दे आर एक्टिंग लाइक द मदर ओनली। पीआरटी इंग्लिश की क्वालिफिकेशन मैं बता चुकी हूँ। आपको करना क्या है, अपने लेटेस्ट रेज्यूमे नहीं भेजना है, पर भेज सकते हैं। इसके ना वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं कल, तो अगर आप लोग आसपास के रेजिडेंट्स हैं और आपको सच में जॉब की बहुत नीड है तो आप कल वॉक इन के लिए जा सकते हैं यहाँ पे। और अपने रेज्यूमे को भी आप मेल कर दीजिए एंड मेंशन द पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एक बार इसकी वेबसाइट पर चल लेते हैं फॉर मोर डिटेल्स। टाइप किया पैराडाइज कॉन्वेंट स्कूल जिंद, ये किड्स पैराडाइज प्ले स्कूल, ये आपके आ गया पैराडाइज कॉन्वेंट स्कूल जिंद। तो एक बार चेक कर लेते हैं एक बार स्कूल के बारे में डिटेल्स। सेकंड, द वेबसाइट ऑफ द स्कूल, ये आपका है स्कूल, ये जिंद हरियाणा में आपका स्कूल है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द जॉब, इसमें आपको अपने लेटेस्ट, ये देखिए सेक्टर 11 जिंद हरियाणा में है, बेस्ट स्कूल है दिस, इसमें एफिलिएटेड है सीबीएसई, नर्सरी से लेके 10 तक स्कूल है। अच्छा ओके, तो ये ब्लैंक तो हटता ही। ठीक है, सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप लोग इसमें अप्लाई करिएगा। ठीक है, मैं आपको इसकी एक बार बिल्डिंग भी दिखा देती हूँ स्कूल की। ये आपका स्कूल है। रिक्रूटमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये आप लोग सुबह 9 बजे जा सकते हैं फॉर द वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।